आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में अवैध गुटखे की खरीद फरोख्त अपनी चरम पर जा पहुंची है। जहां देखो प्रतिबंधित गुटखा पान बीड़ी की दुकान चलाने वालों के पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से लाया जा रहा लगभग 9.5 लाख रुपए कीमत का अवैध गुटखा जब्त किया है। इस मामले में एक बस ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठाणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर DS स्वामी के अनुसार लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार की रात शाहपुर के मुंबई नासिक राजमार्ग पर गोलबंड गांव में इस कार्रवाई को उस वक्त अंजाम दिया जब इंदौर से ठाणे जा रही एक बस को रोककर उसकी तलाशी ली गई। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान बस में तकरीबन 9.5 लाख रुपए कीमत के आसपास के गुटखे रखे गए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर उसे जब्त कर लिया है। गिरफ्तार बस चालक का नाम जोगिंदर प्रसाद शाह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 54 साल के आसपास बताई जा रही है। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार हत्या मामले के आरोपी संजय राय को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आज सियालदह कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस पर पीड़िता के पिता ने कहा कि हमारे वकील और सीबीआई ने हमें बार बार कहा है कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि सीबीआई ने भी हमें कभी नहीं बुलाया। वे सिर्फ 1 या 2 बार हमारे घर आए थे, लेकिन जब भी हमने उनसे जांच के बारे में पूछा उन्होंने यही कहा कि जांच चल रही है। मृतक महिला ट्रेनी डॉक्टर के पिता का यह भी कहना है कि वारदात वाली रात ड्यूटी पर जो लोग थे उनसे भी पूछताछ नहीं की गई, जबकि मेरी बेटी की गर्दन पर काटने के निशान थे, लेकिन वहां से स्वाब तक नहीं लिया गया। सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि डीएनए रिपोर्ट में 4 लड़कों और 1 लड़की की उपस्थिति दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिले। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक ही व्यक्ति इस मामले में शामिल है। जिन लोगों ने इस मामले में वित्तीय कदाचार किया है वे जरूर इस मामले में हत्या तक शामिल है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को तकरीबन 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मुंबई पुलिस अभी तक हमलावर को पकड़ नहीं पाई है। यहां तक कि पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगे हैं। अब पुलिस का मानना है कि हमलावर या तो मुंबई से भाग चुका है या फिर आसपास के इलाकों में वो छिपा हो सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि हमलावर ने सैफ अली खान पर हमले के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन से या तो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी या फिर लोकल ट्रेन। उधर करीना कपूर खान ने भी अपने बयान में कई अहम खुलासे किए हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिनमें संदिग्ध हमलावर कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास मंडराता नजर आ रहा है। वहीं एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में वो उस बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर हेक्सा ब्लेड के साथ नजर आया जिस पर सैफ अली खान का मकान है। और अब एक नई तस्वीर पुलिस को मिली है जिसमें संदिग्ध हमलावर रेलवे स्टेशन पर दुकान से हेडफोन खरीदता नजर आ रहा है और उसी के आधार पर बांद्रा पुलिस एक और संदिग्ध को पकड़कर लाई है। उत्तर प्रदेश में हुए उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम के दुबई फरार होने की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय पुलिस ने इसकी जानकारी यूपी पुलिस के साथ साझा की है। खबर यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम दुबई में अपना नाम बदल कर रह रहा है। वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हवाई जहाज द्वारा फरार होने में कामयाब रहा है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम कुख्यात माफिया अतीक अहमद का खास साथी था। उसे बमबाज के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल प्रयागराज में हुई उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम बम फेंकते सीसीटीवी में कैद हुआ था। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन वो देश छोड़कर फरार है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के बेटे असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। वहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई थी। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता भी लगातार तलाश में है और अब हो सकता है कि शाइस्ता भी गुड्डू मुस्लिम के साथ हो सकती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वीकेंड के दौरान गर्मी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। दरअसल शुक्रवार को शहर का समग्र AQI मध्यम रहा, लेकिन मलाड जैसे इलाकों में खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। शुक्रवार को मुंबई की समग्र वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। हालांकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में इसमें मामूली वृद्धि देखी गई। हालांकि मलाड में सुबह 201 का खराब AQI दर्ज किया गया, जो शाम तक बढ़कर 203 हो गया। दरअसल विशेषज्ञ इसके लिए मौसम में उतार चढ़ाव और स्थानीय प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ऐप के अनुसार मलाड पश्चिम के आइटम में 16 जनवरी को सुबह 9 बजे AQI 180 यानी मध्यम दर्ज किया गया और शुक्रवार की सुबह तक यह बढ़कर 201 हो गया। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से अच्छे होते हैं वे हर किसी के साथ समान व्यवहार करते हैं और सभी को अच्छे नजरिए से देखते हैं। ये गुण जितना प्रशंसा के योग्य है उतना ही ये कभी-कभी उनकी कमजोरी भी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति सभी को अच्छा मान लेता है तो वह धोखे और चालबाजी का शिकार हो जाता है। हर किसी का स्वभाव और इरादा एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अच्छे स्वभाव के व्यक्तियों की ईमानदारी और सरलता का फायदा उठाते हैं। चाणक्य नीति हमें ये सिखाती है कि हर किसी पर भरोसा करने से पहले उसके स्वभाव और इरादों को परख लेना चाहिए। ये जीवन को संतुलित और सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका है।